Okay students, today we are going to discuss about the grammar topic articles. बच्चों आज हम ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल. ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल. ठीक है, तो डेफिनेशन देखेंगे बच्चों हम. द डेमोन्स्ट्रेटिव adjective a, an and the have been given the collective name article. ठीक है, ये डेफिनेशन है बच्चों आर्टिकल की. कि आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है यहाँ से. द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ए एन एंड द. ठीक है, ए एन एंड द हैव बीन गिवन द कलेक्टिव नेम आर्टिकल. जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं जो कि ए है, एन है और द है, इसको एक कॉमन नेम, एक कलेक्टिव नेम दिया गया है और वो नाम क्या दिया गया है, आर्टिकल दिया गया है. ठीक है, तो ये आर्टिकल होता है, डेफिनेशन होता है. आप समझ में आ गया होगा आपको. अब नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो है काइंड्स ऑफ आर्टिकल. ठीक है, आर्टिकल के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार का आर्टिकल होता है, ये नेक्स्ट स्टेप है. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल के बच्चों दो प्रकार हैं. ठीक है, पहला जो है वो है आपका डेफिनेट आर्टिकल. फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, जो बच्चों डेफिनेट आर्टिकल है उसको हम डिनोट करते हैं द से. ठीक है, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसको डिनोट करते हैं हम ए और एन से. ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा. आर्टिकल क्या होती हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होती हैं. ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, ए, एन और द. ठीक है, इनको क्या नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है, एक कलेक्टिव नाम दिया गया है आर्टिकल. ठीक है, ए एन द को क्या नाम दिया गया बच्चों, आर्टिकल नाम दिया गया है. यहाँ से बात करें काइंड्स ऑफ आर्टिकल, कितने प्रकार के हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट जैसे इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि कुछ स्थायी, कुछ निश्चित. ठीक है ना, तो इसको डिनोट करेंगे हम द से. ठीक है, अब बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, तो वो होता है बच्चों आपका ए और एन. आगे करते हैं, देखिए अब हम करेंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल. यहां से देखिए बच्चों, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल के यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं. डेफिनेट आर्टिकल का मतलब यूज ऑफ दैट. ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज बच्चों हम कहाँ कहाँ करते हैं ये जानेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट रूल जो बच्चों है वो होगा बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स. बच्चों यहाँ पे हम एक नाउन टेबल बनाएंगे. ठीक है ना, कि कुछ नाउन है जिनके साथ फिक्स है डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, क्लियर हो गया. तो हम वो नाउन टेबल बनाएंगे, वो नेमिंग वर्ड्स हम यहाँ पे देंगे जिनके साथ में हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं. मीन्स टू से दैट द का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से देखिए वो कौन कौन से नाउन है. रूल फर्स्ट में आज ये रूल फर्स्ट ही करेंगे और हो सकता है हम सेपरेट रूल भी इसके आगे कर लें. ठीक है, अपने पास टाइम रहा तो अपने पास वो कौन कौन से नाउन हैं, तो वो देखिए. सबसे पहले मैं बात करता हूं माउंटेन एंड रेंजेस. माउंटेन एंड रेंजेस. ठीक है, पर्वत और पर्वतीय श्रृंखला. ठीक है, जहां से मैं बात करूं हिमालय तो ये क्या है, पर्वत है. मैं बात करूं अरावली तो यह क्या है, रेंजेस है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, छोटी 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 सीरीज है ये. ठीक है, तो यहां से एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, द हिमालय. ठीक है, द
शिवालिक। ठीक है, एग्जाम्पल मिल गया। तो जब भी आपको हिमालय अगर आपका ब्लैंक दिखाई देता है और उससे पहले यदि ब्लैंक दिया गया है तो वहां पे डेफिनेट आर्टिकल द आएगा डेफिनेटली। ठीक है, शिवालिक अगर दे रखा है, अरावली अगर दे रखा है, एल्पस अगर दे रखा है, रोकी अगर दे रखा है, ठीक है, तो ये सारे क्या है, पर्वत और पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, उनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग बच्चों करते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट जो नाउन रहेगा वो आपका रहेगा बच्चों रिवर्स, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। ठीक है, जितनी भी अपनी नदियां हैं उनके नाम से पहले बच्चों डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये सारी जो है, द नील, द अमेजन। ठीक है, ये सारी जो है नदियों के नाम है और नदियों के नाम से पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो जो सेकंड नाउन था वो क्या था अपना, रिवर था। फर्स्ट नाउन था माउंटेन और रेंजेस था। थर्ड वन इज ओशियंस। ठीक है, आपके सागर और महासागर जितने भी हैं उनके नाम से पहले आप क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। जैसे कि द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। ठीक है, द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सागर महासागर, उनसे पहले भी हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग बच्चों करते हैं। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, आइलैंड। ठीक है, और आइलैंड में आपके कौन कौन से हैं, द अंडमान, द निकोबार। ठीक है, ये सारे आइलैंड हैं। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे इनसे पहले। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों आपको द अंडमान, द निकोबार। ठीक है, ये सारे क्या है, आइलैंड है। ये सारे क्या है बच्चों, आइलैंड है, और आइलैंड से पहले क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम करते हैं। इनके अलावा जो नाउन बच गए वो देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। पहला रूल है, इसमें आपने रूल 6 से 7 रूल बनेंगे। पहला रूल है, ये कॉमन सा रूल है कि ये जो नाउन है इनके साथ में फिक्स होता है डेफिनेट आर्टिकल। और वो कौन कौन से नाम है, कौन कौन से नाउन है, तो नाम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। माउंटेन मिल जाएगा, रिवर मिल जाएगा, ओशन मिल जाएगा, आइलैंड मिल जाएगा। और इधर मैंने एग्जाम्पल दे करके इनको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है कि गंगा क्या है, किसी नदी का नाम है, तो वहां से मैंने क्या कर दिया, डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। इंडियन ओशियन क्या है, कोई ओशियन है तो उससे पहले क्या कर दिया मैंने, डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। ये आपका आइलैंड है। ठीक है, ये आपके माउंटेन और रेंजेस हैं। ठीक है, तो इन सभी से पहले क्या किया मैंने, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया। इनके अलावा जो कॉमन जो नाउन बच गए वो कौन से हैं, जिनके साथ में डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं वो, और आप देखिए एक बार इनसे आगे जो आगे रहेगा तो वो है आपकी होली बुक्स। ठीक है, होली बुक्स। होली बुक्स का मतलब हर धर्म में बच्चों एक पुस्तक को पवित्र माना गया है। जैसे हिंदू धर्म में गीता को, भगवत गीता को पवित्र माना गया है। ठीक है, सिख धर्म में भी माना गया है। ठीक है, इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी माना गया है, क्रिश्चियन में भी माना गया है। इनकी सब की अपनी अपनी क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, एक धार्मिक किताब है। तो उस धार्मिक किताब से पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे द गीता, गीता मीन्स भगवत गीता। ठीक है, द कुरान, द बाइबल। ठीक है, ये सारे क्या है, ये आपके बच्चों होली बुक्स हैं, पवित्र किताबें हैं, पवित्र ग्रंथ है। और कई बार बच्चों क्या दे देता है, एग्जाम्पल में मैंने देखा है द वेदास। ठीक है, जो आपके वेद पुराण है उनको भी पवित्र ग्रंथ माना गया है। तो वहां पर भी क्या है, हमने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो नाउन रहेगा वो आपका रहेगा बच्चों न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ठीक है, देखिए जितने भी अखबार हैं या पत्र पत्रिकाएं हैं उनके नाम से पहले क्या करते हैं, हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, एग्जाम्पल के तौर पे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हमने देखा कि हिंदुस्तान टाइम्स क्या था, किसी अखबार का नाम था, और उससे पहले हमने क्या कर दिया, डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया किसी अखबार का नाम था, जहाँ से मैंने क्या लगा दिया, आगे डेफिनेट आर्टिकल का यूज यहाँ पे किया है। तो ये दो नाउन नेक्स्ट और थे, होली बुक्स और न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। इसके अलावा जो है वो बच्चों देखिए और नाउन जो बच गए आपके, वो बच गए हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। ऐतिहासिक कोई इमारत है या कोई घटना है, उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल के साथ में। यहां से बात करूं मैं हिस्टोरिकल
बिल्डिंग, ठीक है। जो आपकी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके नाम से पहले भी हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे द ताज, ठीक है, ताज है रिप्रेजेंट टू ताजमहल, ठीक है, पूरा लिख दो आप, ताजमहल, ठीक है। द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, ठीक है। द व्हाइट हाउस, ठीक है। ये सारे क्या है, ऐतिहासिक इमारतें हैं बच्चों। और हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले हमने क्या लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल का यूज बच्चों हमने कर दिया, ठीक है। अब बात यहाँ पे मैं करता हूँ हिस्टोरिकल इवेंट की, ठीक है। कोई ऐतिहासिक घटना है तो उससे पहले भी हम क्या करेंगे बच्चों, वहां भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई भी द हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, या द हल्दी घाटी वॉर, द पानीपत वॉर, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, कुछ प्रसिद्ध जो अपने पास्ट में कुछ घटनाएं ऐसी हुई, कुछ इवेंट्स ऐसी हुई, इंसिडेंट ऐसी हुई जो आगे चल करके प्रसिद्ध हो गई और उनको क्या नाम दे दिया गया, ऐतिहासिक घटनाएं। बिकॉज अवर पास्ट इज हिस्ट्री, हमारा भूतकाल ही हमारा क्या है, इतिहास है। क्योंकि हमारे भूतकाल में जो चीज प्रसिद्ध हुई वो आगे चल करके क्या बन गई, इतिहास बन गई, ठीक है। तो यहाँ से दो चीजें हमने सीखी और नेक्स्ट जो थी हिस्टोरिकल बिल्डिंग और हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो बच गया वो आपका रह गया बच्चों ट्रेन्स, और ट्रेन में हम लेंगे स्पेशल ट्रेन, ठीक है। ट्रेन नेम ऑफ बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, और ट्रेन्स भी कौन सी बच्चों, स्पेशल ट्रेन। और कोई भी ट्रेन स्पेशल कब होती है, जो उसमें कोई स्पेसिफिक क्या होता है, कोई क्वालिटी होती है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाती है, स्पेशल हो जाती है। यानी कि कोई भी ट्रेन जब आपकी एक्सप्रेस लिखा मिलेगा किसी भी ट्रेन के आगे तो वो क्या हो जाती है, स्पेशल हो जाती है। तो जब किसी ट्रेन के आगे आपका पीछे आपका एक्सप्रेस दिखाई दे तो वहां आपने डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना। जैसे फॉर एग्जांपल द एकता एक्सप्रेस, द जम्मू तवी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है ना। तो इन सभी से पहले हमने क्या लगाना है बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। क्लियर हो गया। तो ये थे कॉमन नाउन्स कुछ जिनके साथ में हम क्या लगाते हैं बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। एक बार फिर से मेमोराइज कर देता हूँ आपको कि डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज कहाँ कहाँ होता है। रूल नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा है, रूल नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा है। कुछ कॉमन नाउन थे, कुछ नाम थे जिनसे पहले हमने क्या किया, डेफिनेट आर्टिकल। और वो नाम कौन कौन से है बच्चे, वो नाम आपके रहेंगे रिवर्स, होली बुक, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन और माउंटेन एंड रेंजेस, ठीक है, स्पेशल ट्रेन्स, ठीक है, होली बुक्स, ये सभी क्या है, ओशियंस, आइलैंड्स, ये सारे क्या है आपके बच्चों कुछ नाउन है जिनसे पहले हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल में यानी यूज ऑफ द में हम सेकंड जो रूल पढ़ेंगे बच्चों वो है आपका बिफोर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है। आपने पता है कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है वो तीन प्रकार का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जहां सुपरलेटिव की बात आती है यानी जिन एडजेक्टिव के पीछे आपका बच्चों मोस्टली, ठीक है, सभी के साथ तो नहीं कहूंगा, मोस्टली जो है जिनके साथ में एसटी लगा होता है वो सुपरलेटिव में काउंट होती है। वो किस में काउंट होती है बच्चों, सुपरलेटिव में। एक प्रकार से आप लॉजिक देखना चाहें या कोई फैक्ट देखना चाहें तो वो ये है, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं कि मोस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, रिचेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है ना, ये सारे, सॉरी ऑनेस्ट नहीं, रिचेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है, ये सारे क्या कहेंगे हम, सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे, ठीक है। अब मैं ये कह दूं कि मेरे पास बच्चों देखिए अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात आ गई तो यहाँ से मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। देखिए मेरे पास ये दो पेन है, ठीक है ना। सबसे पहले मेरे पास एक पेन है, मैं कहूँ कि एक अच्छा पेन है, ठीक है। जब बात एक की हो रही है तो वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री किस पे काम करेगी, एक पे। एक को जब अच्छा बताए तो वो क्या हो गई, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब मेरे पास दो चीजें आ गई बच्चों, यहाँ पे देखिए दो मार्कर आ गए, दो पेन आ गए। मैं कहूँ कि इस पेन से ये पेन अच्छा है तो ये कंपैरिजन हो गया दो में, तो ये क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। तो दो में जो काम करेगी वो क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। अब जो मोर देन 2 है, ठीक है, मोर देन जो 2 पे आ जाए और उसको अच्छा बताए तो यानी कि सबसे अच्छा बताए, मैं कहूँ कि ये इससे अच्छा है। जब दोनों की बात हो रही थी तो इनमें दोनों में कंपैरिजन था तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई थी, ठीक है। जब बात सिंगल की थी तो पॉजिटिव डिग्री हो गई थी। मैं कहूँ कि एक अच्छा है, ये पे एक अच्छा पेन है, ठीक है। मैं कहूँ कि इन दोनों में ये अच्छा पेन है, ठीक है। और मैं कहूँ कि इन तीनों में सबसे अच्छा ये है, ये सुपर है,
ठीक है, ये सबसे क्या है, सुपर है, सबसे अच्छा है। जब बात मोर देन 2 की होती है तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के मैंने एग्जांपल आपको दे दिए। ठीक है, यहाँ से एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मैं लेता हूं, मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास। तो यहाँ पे बेस्ट जो था वो क्या था, एक सुपरलेटिव डिग्री था, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले मैंने क्या कर दिया, डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर दिया। इसी प्रकार से मैं कह दूं यहाँ पे कि गीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन दिस क्लास। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट से आगे मैं क्या लगा दूंगा बच्चों, द लगा दूंगा। मैं कह दूं कि रामलाल इज द रिचेस्ट पर्सन इन दिस टाउन, तो रिचेस्ट से पहले भी क्या लगाएंगे बच्चों, हम रिचेस्ट से पहले भी क्या लगा देंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ से जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री जो आपकी है, जैसे कि बेस्ट है, मोस्ट है, रिचेस्ट है, लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, इन सभी से पहले क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज बच्चों करेंगे। ठीक है, ये रूल नंबर 2 था डेफिनेट आर्टिकल में, यानी यूज ऑफ द। अब हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, ए सिंगुलर नाउन, ये रूल नंबर 3 रहेगा, ए सिंगुलर नाउन which represent the whole class। ऐसी एक वचन संज्ञा, हिंदी में बात करूं तो सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है, एक वचन संज्ञा। तो ऐसी एक वचन संज्ञाएं जो पूरे वर्ग को, पूरे समूह को, पूरी क्लास को, ठीक है, क्लास ऑफ थिंग को रिप्रेजेंट जब करती है तो वहां पे क्या लगता है बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल लगता है। कहने का मतलब ये है, दिखने में वो क्या मिलेगी, सिंगुलर मिलेगी, एक वचन मिलेगी। ठीक है, और उसके साथ में हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। परंतु वो सिंगुलर जो नाउन है, वो एक जो चीज है, वो पूरे उस तरह की सभी चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह की सारी चीजें ये होती हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां से लिखा मैंने, शुरू में ब्लैंक दिया गया था बच्चों, एग्जाम्पल है, काउ इज ए यूजफुल एनिमल। ठीक है, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है। तो यहां से काउ दिखने में क्या है, एक नाउन है, और नाउन भी कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, नाउन भी कैसा है बच्चों, सिंगुलर है। डॉग क्या है, एक नाउन है, और दिखने में कैसा नाउन है, ये एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, परंतु यहां से इस एग्जाम्पल को यदि मैं बताऊं आपको कि काउ इज ए यूजफुल एनिमल, क्या कोई एक गाय उपयोगी होती है, नहीं, उस समूह की, उस तरह की जो सारी चीजें वो क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं। मीन्स टू से दैट ऑल काउज आर यूजफुल। ठीक है, तो यहां से चीज तो एक थी, लेकिन उस जैसी सभी चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, कोई एक चीज थोड़ी होती है। मान ली ये थोड़ी कहूंगा कि भाई रामलाल की गाय सारी उपयोगी है, सिर्फ रामलाल की ही गाय उपयोगी, ये नहीं कहूंगा। ठीक है, इस संसार में जितनी भी गाय विद्यमान है वो क्या है, यूजफुल है। तो यहाँ पे एक सिंगुलर एंटिटी था, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था क्लास ऑफ थिंग को। ठीक है, उस तरह की सभी चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ भी क्या हो गया, डेफिनेट आर्टिकल। इसी प्रकार से डॉग पे काम करता है। अब ये तो बात थी सिंगुलर नाउन की। ठीक है, और मैं एडजेक्टिव की बात कर दूं। ठीक है, ए एडजेक्टिव विच रिप्रेजेंट द होल क्लास। ठीक है, यानी ऐसे आपके विशेषण जो कि क्या करें, पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करें। ये तो नाउन था, ये तो संज्ञा थी। अब मैं बात एडजेक्टिव भी करूं तो यहां से देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखा, रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह ब्लैंक था। ठीक है, यहाँ पे रिच दिखने में तो क्या है, एक सिंगुलर एंटिटी है, एक सिंगुलर नाउन, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है, एक एडजेक्टिव है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्लास ऑफ थिंग को कर रही है, क्लास ऑफ थिंग को। ठीक है, पूछोगे कैसे सर, तो ये बच्चों कैसे करेगी, मैं कह दूं कि इस कम्युनिटी में, इस समुदाय में जिस किसी के पास पैसा है बच्चों, वो क्या है, रिच है। तो कोई एक व्यक्ति तो नहीं है। ठीक है, उस तरह के सभी व्यक्ति जिनको पास पैसा है वो क्या कहलाएंगे, रिच कहलाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। अमीर लोग क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। तो यहाँ से रिच और पुअर क्या थी, ये एक एडजेक्टिव थी। ठीक है, क्या थी, एडजेक्टिव थी, जो कि रिप्रेजेंट करती है क्लास ऑफ थिंग को, उस जैसी सारी चीजों को।
ठीक है, समझ में आ गया। तो एडजेक्टिव में और नाउन में दोनों में जब क्लास को रिप्रेजेंट करते हो तो फिर आपने क्या करना है, डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, ठीक है। इनके अलावा रूल नंबर 4 पे देखिए बच्चों, बिफोर, थोड़ा जल्दी करेंगे, पोजीशन एंड डायरेक्शन, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक स्थिति होती है, एक दिशा होती है, ठीक है। तो जब दिशा आ जाए या स्थिति आ जाए तो वहां पे हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। जब पोजीशन की बात करें बच्चों, आप क्लास में एग्जाम देते हैं, आपकी क्लास में कोई तो फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फिफ्थ आता है, एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये क्या चलते हैं, पोजीशंस चलती हैं क्लास में, ठीक है। पहले क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, फिर क्या आएगा, सेकंड आएगा, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ती रहती हैं आगे, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, पोजीशंस है, क्या है, स्थिति है, पोजीशन है कि कौन सा आपका जगह है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी हैं पोजीशन, उन सभी से पहले बच्चों आपने क्या करना है, डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, ठीक है। डायरेक्शन, ठीक है, पोजीशन और डायरेक्शन, जैसे मैं कह दूं कि लेफ्ट कह दूं, राइट कह दूं, ठीक है, इन सभी से पहले भी क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पोजीशन और डायरेक्शन से पहले क्या लगाएंगे बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, ये भी एक रूल था, ठीक है ना। अब ऐसे कंट्रीज, ठीक है, जिनका नेम जो है वो किस में हो बच्चों, प्लूरल, ठीक है। ऐसे कंट्रीज जिनका नाम क्या हो बच्चों, प्लूरल में हो, प्लूरल का मतलब टुकड़ों में हो, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि भाई इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में तो कोई टुकड़े नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है, ठीक है। जब एक से ज्यादा वर्ड्स में किसी कंट्री का नाम हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया द USA। अब USA क्या है, टुकड़ों में है, ठीक है, एक से ज्यादा। इसको पूरा लिखो तो क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो जब प्लूरल में जब किसी देश का, राज्य का नाम होता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, द वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट और इंडीज, ठीक है, टुकड़ों में है, तो वहां भी क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग बच्चों करेंगे, ठीक है। अब बात आती है नाउन की, लैंग्वेज की, ठीक है। देखिए कुछ लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, फ्रेंच है, रशियन है, ठीक है। ये सारे जो वर्ड हैं, जब इनका प्रयोग बच्चों सब्जेक्ट के लिए या फिर किसके लिए हो, लैंग्वेज के लिए हो, तो हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, देयर विल बी नो आर्टिकल यूज्ड, ठीक है। कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगी जब इन नाउन्स का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, या तो सब्जेक्ट के लिए या लैंग्वेज के लिए, ठीक है। बट जब हम इनका प्रयोग क्या करते हैं, पर्सन या पीपल ऑफ द कंट्री, टू रिप्रेजेंट पर्सन एंड पीपल ऑफ द कंट्री, जब इनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, उस देश के रहने वाले लोगों के लिए करते हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहां से डेफिनेट आर्टिकल का यूज बच्चों हम करेंगे। जैसे यहां से मैंने लिखा द इंग्लिश रूल ओवर द वर्ल्ड। देखो बच्चों, यहां से इंग्लिश न ही तो विषय का काम कर रही है और न ही आपका लैंग्वेज का काम कर रही है, ना ही तो भाषा का, ना ही विषय का, सब्जेक्ट का, ठीक है। ये किसका प्रयोग कर रही है, यहाँ पे अंग्रेज व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करती है कि अंग्रेजों ने पूरे भारत पर, पूरे संसार पर राज किया, ठीक है। तो इस वर्ड का प्रयोग हमने क्या किया, भाई मैं कह दूं कि भैया जो इटालियन पीपल है वो क्या होते हैं, वेरी लॉन्ग होते हैं, तो इटालियन भाषा नहीं, वहां पे पीपल के लिए यूज हो रही है, ठीक है ना। इटालियंस आर वेरी टॉल, ठीक है, इटालियंस क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। तो इटालियंस का प्रयोग यहाँ पे किसके लिए क्या है, व्यक्ति के लिए क्या है, वहां से पीपल मेंशन नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंट हो रहा है वहां के देश के व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से कुछ डेफिनेट आर्टिकल के रूल करवाए थे बच्चों, एक दो रूल छूट गए होंगे तो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे।